ॐ ह्रीं नमो अरहन्ताणम् ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणम् ॐ ह्रीं नमो आयर्याणम् ॐ ह्रीं नमो उवाच्छायाणम् ॐ ह्रीं नमो लोये तवसाहूणम् ऐसो पञ्चनमोकारो सर्वभावपणासनो मङ्गलानं च सव्येसिं पढमं हवै मङ्गलम् पढमं हवै मङ्गलम्। ध्यान का प्रयोग करेंगे। उससे पहले सामायिक का पचकान जो करना चाहे हाथ जोड़ लेंगे। करेमी भन्ति सामा इयं सावज्जम जोगम पच्चखामि जाओ नियमम मुहूर्तम एकम पज्वासामि दुविहम तिविहेणम न करेमि न कार्वेमि मनसा वैसा कायसा तस्य भन्ते पडिकमामि निंदामि गरिहामि अपानम वो सिरामि। एक सामयिक अनुमान तक 5 आश्रय 18 पाप 6 काय सेवन करने का त्याग है। जो सामयिक नहीं कर रहे हैं संवर का पचकान कर सकते हैं। समय सीमा स्वयं निर्धारित कर ले। देव गुरु धर्म की साक्षी से जो भी समय सीमा के अनुसार 5 आश्रय 18 पाप 6 काय सेवन करने का त्याग है। लगभग 9:30 बजे तक आधे घंटे तक यथासंभव त्रिविहार चौविहार जैसी भी धारणा सुखे समाधि त्याग है। आधे घंटे तक अनावश्यक बोलने का त्याग है। ध्यान के लिए तैयार हो जाएंगे। जिस भी आसन में सुविधा पूर्वक बैठ सकते हैं उसी आसन का चुनाव। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी व गर्दन सीधी रहे। मन शांत। हाथों की मुद्रा ज्ञान मुद्रा, रीढ़ की हड्डी व गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। कहीं कोई हलन चलन नहीं, अकड़न नहीं, तनाव नहीं। बिल्कुल ढीला छोड़ दें शरीर को, जितना ढीला छोड़ सकते हैं। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। केवल आती जाती श्वास को देखें। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। कुछ समय के लिए केवल श्वासमय बन जाए, केवल श्वास दर्शन। पूरे शरीर में चमकते हुए पीले रंग के साथ अरहम का न्यास करेंगे। जैसे कॉपी पे लिखते हैं या ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, वैसे ही पूरे शरीर में अरहम को लिखा हुआ पढ़ें। मस्तिष्क लेके पैर के अंगूठे तक प्रत्येक पूरे शरीर में अरहम का न्यास करें। चमकता हुआ पीला रंग पूरा शरीर मानो अरहममय बन गया है।
हर एक अरहम को सूर्य की भांति चमकता हुआ देखें। बिल्कुल अरहम्माएं बन जाएं। श्वास के माध्यम श्वास भी अरहम का, उच्छ्वास भी अरहम का, निश्वास भी अरहम का। मानो पूरा ब्रह्मांड अरहम से भर गया है। शरीर के बाहर भीतर केवल अरहम। मस्तिष्क से लेके पैर के अंगूठे तक अरहम का न्यास, चमकता हुआ पीला रंग। दो तीन लंबा गहरा सांस लें, लंबा गहरा सांस छोड़ें। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम ओम अरहम। लज्जा दया संयमं भजेरं, कल्याणे भागे सविशो हिताणं। जिमे गुरु सययम् अनुशासयन्ति, तेऽहं गुरु सययम् पूजयामि। तेऽहं गुरु सययम् पूजयामि। आरती को नमन। उपस्थित बंधुओं बहनों, उपासक दशा 10 अध्ययन, प्रथम अध्ययन की चर्चा कर चुके 10 श्रावकों के श्रमणोपासकों के जीवन चरित्र का वर्णन है। तो पहले अध्ययन में आनंद श्रावक की चर्चा हमने सुनी। अब दूसरा अध्ययन कामदेव, दूसरे अध्ययन में कामदेव श्रमणोपासक की बात आई है। यह अध्ययन, जैसा कि मैंने कहा, कामदेव श्रमणोपासक से जुड़ा हुआ अध्ययन है। और कामदेव चंपा नगरी का निवासी था। कहते हैं चंपा नगरी अंग देश की राजधानी थी, और यह भी माना जाता है कि राजा श्रेणी की मृत्यु के बाद उनका जो पुत्र था कुणिक, कुणिक को राजगृह नगरी में रहना अच्छा नहीं लगा। उसने एक स्थान पर चंपक के सुंदर वृक्षों को देख करके चंपा नगर बसाया। भगवान महावीर ने अपना 30वां चातुर्मास चंपा नगरी में किया था।
और उसी समय गाथापति कामदेव भगवान से प्रतिबुद्ध हुआ था, प्रभावित हुआ था। गाथापति कामदेव बहुत ही धनाढ्य व्यक्तियों में था। वैसे भगवान के ये सारे की सारे जो 10 श्रवणोपासक की बात हम कर रहे हैं, सारे की सारे बहुत ही ऐश्वर्य संपन्न थे। तो कामदेव भी धनाढ्य व्यक्तियों में था और चंपा नगरी का प्रमुख और रिद्धि संपन्न श्रावक था, गाथापति था। उसके पास 18 करोड़ संपत्ति थी और आनंद श्रावक की तरह कामदेव भी लोकमान्य था। अनेक लोग उनसे परामर्श लेते थे। राजा आदि भी कामदेव से राय लेते थे, सलाह लेते थे। व्यवसाय व्यापार विशाल होने के कारण उसके पास नौकर चाकर भी सैकड़ों थे, दास दासी भी थे। उस कामदेव गाथापति के भद्रा नाम की भार्या थी, पत्नी थी, और कहते हैं वो हर दृष्टि से योग्य थी, सुशील थी, विवेकवान थी। श्रवण भगवान महावीर का चंपा नगरी में जब पदार्पण होता है, चंपा नगरी के बाहर अक्सर भगवान नगरी के बाहर एक प्राय प्राय सभी नगरी के बाहर एक चैत्य रहता था। तो चंपा नगरी के बाहर भी पूर्ण भद्र नाम का चैत्य है। भगवान वहां पधार गए। अब जब जब भी भगवान तो चलो तीर्थंकर थे, सर्वज्ञ थे, ऐसे भी साधु संत आते हैं। लोगों के भीतर एक आस्था का भाव होता है। सिर्फ जैन ही नहीं, जैनेतर में भी साधु संतों के प्रति एक आस्था का भाव होता है। तो भगवान जब बाहर चंपा नगरी के बाहर पूर्ण भद्र चैत्य में पधारे हैं, पूरे नगरी के सारे लोग दर्शनार्थ जाते हैं। स्वयं राजा भी जाता है और कामदेव वो भी अपने आप को संबोधित करके कह रहा है, भगवान का नाम गोत्र आदि का श्रवण भी महान फलदायक होता है। वहां भगवान को वंदन करना, नमस्कार करना, उनकी परिउपासना करना, उसका तो कहना ही क्या। सिर्फ नाम लेने मात्र से ही व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। स्वयं भगवान नगरी के बाहर पधार गए हैं, तो भगवान का एक वचन भी महान फलदायक होता है। वहां विपुल अर्थ ग्रहण का तो कहना ही क्या। कामदेव स्वयं को संबोधित करके बातें कह रहा है। अब वो सोच रहा है मुझे भी भगवान के पास जाना चाहिए, और ऐसा चिंतन कर अच्छी तरह से सज धज करके विशाल जन समूह के साथ पैदल चलकर भगवान के पास जाता है। भगवान को 3 बार वंदन नमस्कार करता है। देखिए, एक परंपरा रही है, केवल तीर्थंकरों को नहीं, चाहे आचार्यों को कर रहे हैं, चाहे साधु संतों को कर रहे हैं, 3 बार उठ बैठकर वंदना करने की परंपरा रही है। मुझे पता नहीं आजकल कितने करते हैं। होना चाहिए 3 बार हम प्रदक्षिणा के साथ वंदना करें, और कम से कम दिन में 2 बार जा रहे हैं, 3 बार जा रहे हैं, तो प्रथम बार जब जाते हैं, हालांकि आगम जब स्वाध्याय करते हैं, उपासकों को पढ़ रहे थे, जितनी बार जाते हैं उस समय वंदना करना, वापस लौटते वक्त 3 बार वंदना करना। श्रवणोपासक कामदेव भी भगवान को 3 बार वंदन नमस्कार किया और भगवान के सामने बद्धांजलि होकर के उपासना में बैठ गया। साधुओं के पास बैठना कैसे, ये भी एक विधि होती है, परंपरा होती है। तो एकदम बद्धांजलि, दोनों हाथ जुड़े हुए हैं, भगवान के सामने बैठ गया। भगवान ने गाथापति कामदेव को तथा और भी इतनी बड़ी संख्या में जो परिषद आई हुई थी, सबको भगवान धर्मोपदेश देते हैं। धर्मोपदेश का श्रवण कर कामदेव भगवान के निकट आया और निकट आकर के फिर 3 बार वंदन नमस्कार करता है और निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति सर्वात्मना समर्पित होकर बोला, भंते, मैं अगार धर्म से अनगार धर्म में प्रव्रजित होने में समर्थ नहीं हूं। मैं साधु नहीं बन सकता हूं, क्योंकि मैं बहुत सारे गृह कार्य में फंसा हुआ हूं।
लेकिन निर्ग्रंथ प्रवचन के प्रति मेरी अटूट आस्था है, श्रद्धा है। आपने अभी जो 12 व्रतों की बात बताई, मैं श्रावक के 12 व्रतों को स्वीकार करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, आहा सुहम देवानुप्रिया माँ परिबंधम करे ही। हे देवानुप्रिय, देखिए भगवान किसी को हम संबोधन भी करते हैं, कितना शिष्ट संबोधन करें। भगवान सर्वज्ञ हैं, किसी को भी संबोधित करते थे देवानुप्रिय, यानी देवताओं को भी जो प्रिय है। तो आहा सुहम, जैसा तुमको सुख उपजे, मां परिबंधम करे ही, देर मत करो। एक बात है, देर मत करो, विलंब मत करो। अब देखिए एक बात ध्यान देने की बात है, दो प्रकार के कार्य होते हैं, एक सांसारिक और एक आध्यात्मिक। सांसारिक कार्य भी करना पड़ता है, आध्यात्मिक जो आध्यात्मिक है आध्यात्मिक कार्य करने का भी सोचते हैं। यहाँ पर बात यह देखिए, कुछ काम ऐसे होते हैं जो करना जरूरी नहीं है। दो शब्द याद रखिए, प्रीपोन और पोस्टपोन। जब जब भी सावध्य काम विकल्प आए, उसको हम पोस्टपोन, आज नहीं मैं कल करूंगा। अनिवार्य काम ठीक है, गुस्सा आया पोस्टपोन कर दे। और जब जब भी धर्म की बात विकल्प आए, प्रयास करें हम उसको प्रीपोन्ड करने का, कल करना है तो आज कर सकता हूं मैं उसको। तो भगवान कहते थे, जैसे ही कामदेव श्रावक ने बात कही, मैं 12 व्रती बनना चाहता हूं, भगवान ने कहा विलंब मत करो, मां बड़ी बंधम करे ही, जितना जल्दी तुम कर सकते हो करो। तो उनकी जो पत्नी थी भद्रा और कामदेव, दोनों की दोनों भगवान के पास 12 व्रती श्रावक बन गए। अब 12 व्रती बनने के पश्चात कामदेव की जीवन की दिशा बदल गई। उसने 9 तत्वों का पूरा अच्छी तरह से ज्ञान कर लिया। 9 तत्वों को, एक श्रावक है देखिए, 9 तत्वों को जानना जरूरी है, धार्मिक है, 9 तत्वों को जानना जरूरी है। सत्य के प्रति कामदेव की आस्था अगाध हो गई। कोई भी इतनी आस्था अगाध, उसको कोई भी धर्म पथ से विचलित नहीं कर सकता। धर्म की आराधना करते करते 12 व्रती बना है। लगभग सभी श्रावकों का 15 वर्ष का श्रावक 12 व्रती का समय रहा है, और अंतिम के 5 वर्ष लगभग ये प्रतिमा का ग्रहण और फिर संलेखना संतारा, और सबका 1 महीने का संलेखना संतारा, इसका भी 14 वर्ष बीत गया। धर्म की अच्छी तरह से आराधना कर रहा है, 15वां वर्ष चल रहा है। वही मध्य रात्रि का समय, धर्म चिंतन में कामदेव श्रावक डूबा हुआ है। विकल्प आया, जब तक जिम्मेदारियों से बंधा रहूंगा, अपना पूरा समय धर्म ध्यान में नहीं लगा सकता। कुछ ना कुछ व्यवधान तो आते ही रहेंगे, विक्षेप आते ही रहेंगे। अच्छा यही है, सारे दायित्वों से निवृत्त होकर के, व्यापार से निवृत्त होकर के अपना पूरा समय धर्म ध्यान में लगाओ। विकल्प आया, विकल्प आना बड़ी बात नहीं, विकल्प तो आपके भी दिन में कई बार आते हैं। संकल्प की दृढ़ता, कामदेव के संकल्प दृढ़ हुआ और उसने अपना सारा दायित्व अपने ज्येष्ठ पुत्र, बड़ा पुत्र, उसको सारा की सारा सौंप देता है। घर के सारे पारिवारिक जनों से अनुमति लेकर के अपने पौषधशाला में आकर के धर्म ध्यान में लीन हो जाता है। यहाँ एक ध्यान देने की बात है, घरों में हर प्रकार की व्यवस्था करते हैं आप, अलग अलग करते हैं, किचन रूम, ड्राइंग रूम, सब प्रकार के अलग अलग रूम होता है। वैसे ही धर्म ध्यान का भी एक उपासना कक्ष हर घर में होना चाहिए। तो प्राय हम सब देख रहे हैं, और पहले तो राजा महाराजा के कोप भवन भी होता था, गुस्सा हर जगह नहीं कर सकते थे। कोप, गुस्सा आया मीन्स कोप भवन में ही जाकर के उसको रहना पड़ता था।
तो कामदेव श्रावक पौषदशाला में आया, विकल्प आया है, अब मुझे सारा और धर्म ध्यान में डूब जाना है। आ करके वो धर्म ध्यान में लीन हो जाता है। रात दिन केवल धर्म ध्यान का ही चिंतन, उसी में ही रम गया। दिमाग में कोई भार नहीं है, कोई डिस्ट्रैक्शन का साधन नहीं है, सिर्फ आत्मा का चिंतन। अब एक दिन रात्रि का मध्यकाल, कामदेव बिल्कुल जागृत अवस्था में है। देखिए, रात को भी जिनको भी नींद अधिक आती है, 8 घंटा सोते हैं, 10 घंटा सोते हैं, 3 चीज ऐसे हैं उनमें काम, नींद और भूख, इसको कहते हैं जितना बढ़ाव बढ़ता है और जितना घटाव घटता है। तो नींद को निद्दम चन बहु मन्नेज्जा, भगवान ने कहा नींद को ज्यादा बहुमान मत दो, प्रश्रय मत दो। अब कामदेव भी देखिए प्रयास करता था जब तक नींद न आए, अधिक से अधिक रात्रि में धर्म ध्यान करो। तो जागृत अवस्था धर्म ध्यान कर रहा है। इतने में होता क्या है, एक मायावी मिथ्या दृष्टि वाला एक कोई देव सामने प्रकट होता है। उस देव ने एकदम डरावने पिशाच का रूप बनाया, उसकी विकुर्बणा की। कोई भी देवता होते हैं, 1000 प्रकार के रूप बना सकते हैं, कुछ भी रूप बना सकते हैं। उस देव ने पिशाच का रूप बनाया और उसके सारे अंगोपांग का जो वर्णन भगवान ने किया है, एक एक अंग का ऐसा विकृत भयानक रूप बनाया। सारे अंगोपांग इतने भयंकर डरावने थे। हाथ में तलवार है और श्रवणोपासक कामदेव के पास आया और बोला, अरे दुष्ट, छोड़ दे धर्म को, व्रतों को सारे को तोड़ दो। हालांकि मुझे पता है मोक्ष के पिपासु को व्रतों को तोड़ना कभी कलपता नहीं है, लेकिन यदि तुम नहीं छोड़ोगे, इस तीखी तलवार से तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तुम आर्त ध्यान करते हुए अकाल में ही मृत्यु को प्राप्त करोगे। कामदेव ने देखा सुना, देखिए ऐसी भयंकर परिस्थिति, विकल्प क्या आएगा, जीवित रहूंगा, बाद में भी धर्म ध्यान कर लूंगा, और अभी मैं ना करता हूं, सामने वाला मुझे मार देगा, एक बार तो चलो जैसे भी बचो। ऐसा विकल्प आने की अधिक संभावना रहती है, रहेगी। कामदेव ने देखा, उस पिशाच की बात को भी सुना, फिर भी अविचलित रहा, विचलित नहीं हुआ, निर्भीक रहा और अपने धर्म ध्यान में लीन रहा, छोड़ा नहीं, कुछ बोला नहीं। कामदेव को अविचल और अक्षुब्ध देखकर वो पिशाच रूप जो देव था अपनी बात को फिर दोहराता है, पर कामदेव पर उसका कुछ भी असर नहीं हुआ, उसका एक रोमकूप भी प्रकंपित नहीं हुआ। अब पिशाच ने देखा, पिशाच रूप देव ने कामदेव को देखा कि ऐसे तो विचलित नहीं हो रहा है। उसने क्या किया, शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिए और उससे कामदेव को भयंकर कष्ट होता है, लेकिन उन कष्टों में वो उन कष्टों को संभाव से सहन करता है और साथ में क्षमा भाव रखता है। देखिए, दो बात है, कष्ट आना बड़ी बात नहीं, उस समय हमारे भाव कैसे हैं। हम यदि निर्जरा करनी है तो सहना तो ऐसे भी पड़ता है, चाहे हम त्राही त्राही करके सहें, चाहे हम संभाव से सहें, सहना तो पड़ेगा। अब कामदेव श्रावक संभाव से सहन किया और जो भी कष्ट दे रहा है मन में उसके प्रति विचार विकल्प आना स्वाभाविक है, लेकिन कामदेव श्रावक एकदम क्षमा भाव रखता है। कोई भी कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना आ जाए, व्यक्ति को समभाव से उसको सहन करना चाहिए, चाहे शारीरिक हो, मानसिक हो, चाहे बाहरी किसी भी प्रकार का हो, उसमें कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। हम परिस्थिति को नहीं बदल सकते, एक सूत्र हमेशा याद रखें, मनस्थिति को हम बदल सकते हैं। इधर
देव कामदेव को अविचल देखकर हताश हो गया, निराश हुआ और धीरे धीरे पीछे सरकता हुआ पौषधशाला से बाहर निकल आता है। किसी को भी कष्ट देने में मजा कब आता है? जब सामने वाला प्रभावित होता है। अब कामदेव जब प्रभावित नहीं हुआ, थक गया, बाहर आया, बाहर निकला। अब वो क्या करता है, देव जो पिशाच का रूप बनाया था छोड़ दिया उसको। अब वो एक विशाल काय हाथी का रूप बनाता है। शुभ काम में, अच्छे कामों में बाधा विघ्न प्राय आते हैं, तो आते हैं, आने की संभावना काफी रहती है। तो व्यक्ति को विपरीत परिस्थिति के कारण कभी भी अच्छे कामों को गिव अप नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। हाथी का रूप बना करके वो देव कामदेव के पास आता है और बार बार व्रतों को छोड़ने की बात करता है। अब स्वयं विकराल रूप धारण कर कामदेव को सूंड में पकड़ लिया, आकाश में उछालता है और जब वह आकाश से नीचे आता है, उसे सूंड से झेलता है, भूमि पर पटक पटक कर पैरों से रोंदता है। और इतना सब करने के बावजूद भी अब भी कामदेव विचलित नहीं हुआ। देव स्वयं को असफल और पराजित होता हुआ देख भयंकर गुस्सा आता है, इतना कुपित हुआ। अब सभी को पता है, भगवान महावीर भी जब शूलपाणी यक्ष में ध्यानस्थ थे, शूलपाणी यक्ष के मंदिर में, उस यक्ष ने भगवान को भी समानांतिक कष्ट दिए थे, अलग अलग अनेक रूप बनाए थे। अब कामदेव को भी देखिए, वो जो देव पहले पिशाच रूप में अलग अलग रूप बना करके कष्ट दे रहा है, पहले पिशाच का रूप बनाया, फिर हाथी का रूप बनाया, उसमें भी सफल नहीं हुआ। अब वो सर्प का रूप बनाता है। सर्प भी कैसा, एकदम काजल जैसा काला, लाल लाल आंखें, लपलपाती हुई जीभ, फुफकारता हुआ कामदेव के पास आया और बोला, अब भी अवसर है, छोड़ दे धर्म को, नहीं तो अभी तुझे मार डालूंगा, डस लूंगा, मृत्यु लोक का अतिथि बना दूंगा। भीतर जब दृढ़ता होती है, कोई लाख प्रयत्न क्यों न करे, सामने वाले को अपने लक्ष्य से विचलित नहीं कर सकता। कुछ लोग होते हैं बिना पेंदी के लोटे के समान, गंगा गया गंगाधर, जमुना गया जमुनाधर, अपना कोई अस्तित्व नहीं, अपनी कोई सोच नहीं, न कोई दृढ़ता। इतना सब होने के बावजूद भी कामदेव दृढ़ अध्यवसायों से धर्म में लगा हुआ है। सर्प रूप जो देव है, अब कामदेव के वक्षस्थल पर चढ़ गया, डस डाला। तब कामदेव ने भी अपना धैर्य नहीं छोड़ा। किसी भी चीज में देखिए, सफलता चाहते हैं, धैर्य सबसे ज्यादा जरूरी कोई चीज है, वो है पैसेंस, धैर्य। जहां धैर्य है, सहिष्णुता, और धैर्य देखिए कहाँ होगा, जहां सहिष्णुता होती है वहीं धैर्य का विकास हो सकता है। कहते हैं, अंत में पराजित हुआ देव अपने मूल दिव्य रूप में कामदेव के पास प्रकट होता है और कहता है, कामदेव धन्य हो तुम, कृतार्थ हो तुम। इंद्र ने देव परिषद में तुम्हारी धार्मिक दृढ़ता की प्रशंसा की थी और उसी की परीक्षा करने के लिए मैं आया था। किसी का भी, किस सबका अपना अपना स्वभाव होता है, और किसी का भी देखिए कैसे सामने वाला कैसा है, परिस्थिति आने से ही पता चलता है। सोना जब तक कसौटी पर नहीं चढ़ता, उसके स्वर्णत्व की परीक्षा नहीं होती है। असलियत का पता कसौटी पर चढ़ने से ही होता है। तो अब देव ने कामदेव से कहा, तुम परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, सचमुच तुमने अपने जीवन को सार्थक बनाया है। मैं अपनी धृष्टता के लिए
तुमसे क्षमा याचना करता हूँ और तुम क्षमा करने में समर्थ हो। इतना कहकर देव अदृश्य हो गया। यह तो चलो देव माया थी। परिवार में भी सबका अपना अपना स्वभाव होता है, अपना अपना अंडरस्टैंडिंग पावर होता है। कोई नेगेटिव वाले होते हैं, कोई पॉजिटिव वाले होते हैं, कोई शांत स्वभाव के होते हैं, कोई अग्रेसिव स्वभाव के होते हैं, कोई अकड़े रहते हैं, कोई झुकना जानते हैं। जो भी धर्म ध्यान करते हैं, भले आप एक माला भी कर क्यों ना फेरते हो, भले एक सामयिक ही डेली क्यों ना करते हो, चिंतन करना चाहिए। कुछ भी नहीं कर, सामने वाला यदि माला भी नहीं फेर रहा है, सामयिक भी नहीं कर रहा है, जो करते हैं उनको क्या सोचना चाहिए कि मुझे सामने वाले जैसा नहीं बनना है, उससे हट करके मेरा कुछ नेचर स्वभाव होना चाहिए। और जहां तक झुकने की बात है, देखिए बहुत सुंदर कहा है, झुकता वही है जिसमें जान है, अक्कड़पन तो खास मुर्दे की पहचान है। मुर्दा कभी झुकता नहीं। अब कामदेव, कामदेव ने सोचा उपसर्ग शायद शांत हो चुका है, टल चुका है। उसने अपनी प्रतिमा संपन्न की। संयोग बस उसी समय भगवान महावीर का चंपा नगरी में पदार्पण हुआ। कामदेव भगवान की उपासना में गया। अब भगवान ने मध्य रात्रि में घटित सारी घटना सुनाई। देव के प्रकट होने, तीन रूप में कामदेव को विचलित करने का प्रयास करना तथा अंत में क्षमा याचना करने की बात पूरे परिषद में कही। भगवान तो सर्वज्ञ थे, उन्होंने अपनी सर्वज्ञता से सब कुछ जान लिया था। कामदेव ने कहा, भंते आप जैसा कहते हैं वैसा ही घटित हुआ। यहाँ एक बात और ध्यान देने की है। कुछ भी होता है, किसी के साथ भी कुछ भी होता है, अक्सर होता क्या है, कोई पूछे या ना पूछे, जरूरत है या नहीं, बस सुनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ भगवान स्वयं फरमा रहे हैं। देखिए, कामदेव खुद से स्वयं से कोई बात नहीं कही, जाते ही कामदेव बोल सकता था, कुछ भी नहीं कहा। भगवान स्वयं फरमा रहे हैं। इतना ही नहीं, भगवान ने अपने समस्त साधुओं को एकत्रित कर कहा। भगवान के समय 14,000 साधु थे और 36,000 साध्वियां थी। उस समय जितने भी संख्या में भगवान के पास थे, सभी साधु साध्वियों को एकत्रित किया और कहा, आर्यों, आप सबने कामदेव की बात सुनी। मारणांतिक कष्टों में भी वह विचलित नहीं हुआ, अविचल रहा, निर्भीक रहा, निष्प्रकंप रहा। एक श्रावक भी प्रतिकूल परिस्थितियों में इतना अविचल रह सकता है, तो जो मुनि द्वादशांगी का आगमों का अध्ययन अध्यापन करते हैं, साधना ध्यान करते हैं, उनको तो धर्म में अत्यंत दृढ़ता का परिचय देना ही चाहिए। साधु की धर्म साधना, समता, सहिष्णुता और ध्यान साधना एक गृहस्थी से हमेशा अनुत्तर होनी ही चाहिए, श्रेष्ठ होनी चाहिए। जो सभी प्रकार के उपसर्गों को समभाव से सहन करता है, वह व्यक्ति संसार सागर से मुक्त हो जाता है, पार हो जाता है, समस्याओं से परे चला जाता है। और सभी प्रकार के उपसर्ग में देवता संबंधी, मनुष्य संबंधी और त्रियंच संबंधी ये जो उपसर्ग होते हैं, तो इन सब उपसर्गों को समभाव से सहन करने वाला संसार सागर का पार पा जाता है। सब साधु साध्वी भगवान के वचन को तथेति, यानी आप तहत स्वीकारोक्ति का ये सूचक है, तथेति कहकर विनय पूर्वक स्वीकार करते हैं। व्यवहार में अक्सर होता क्या है, किसी प्रसंग से किसी को कोई बात कही जाती है तो सामने वाला 50 प्रश्न पूछ लेगा, अभी ये बात मुझे क्यों कह रहे हैं, किस प्रसंग में कह रहे हैं, मैंने ऐसे क्या किया। कुछ न कुछ प्रसंग आता है और वही सीख का विषय बन जाता है। ऐसा भी होता है।
और ऐसा किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि सामने वाले ने कोई मिस्टेक की इसलिए कहा जा रहा है, और उसके साथ वो रिलेट करता है। अब कामदेव, भगवान ने कामदेव को निमित्त बना करके सारी बात साधु साधियों को उपदेश देते हैं। अब कामदेव देखिए बहुत अधिक प्रफुल्लित है, आनंदित है, हर्षित है, और भगवान को वो अनेकों प्रश्न पूछता है। भगवान ने जो कहा उसने उसके अर्थ को ग्रहण किया, फिर भगवान को वंदन नमस्कार करता है और अपने गंतव्य की दिशा की ओर लौट जाता है। कामदेव कामदेव श्रवणोपासक की जो अध्यात्म यात्रा है, उत्तरोत्तर वर्धमानता की ओर है। दिन पर दिन उसकी अध्यात्म साधना में निखार आ रहा है। उसने उपासक की 11 प्रतिमाओं का यथावत यथा विधि उसने पालन किया, और इस उग्र प्रयत्न से गृहीत तप के द्वारा उसका शरीर बिल्कुल सूख गया, मांस रहित हो गया, कंकाल मात्र रह गया। एकदम कृश हो जाने के बावजूद भी धार्मिक जो चेतना थी वो सुप्त नहीं हुई, वो और अधिक प्रज्वलित होने होकर के जलने लगी। उसका साहस और धृति बल भी धीरे धीरे और बढ़ता गया। उसने 20 वर्षों तक श्रवणोपासक की पर्याय का पालन किया। धर्म चिंतन करते करते विकल्प आया, भगवान के रहते रहते मुझे संलेखना शुरू करना चाहिए। ऐसा चिंतन कर अंत में संलेखना करता है, और संलेखना के अंतिम 1 मास का अनशन आता है। अनशन पूरा कर दोषों की आलोचना करता है, प्रतिक्रमण करता है, और समाधि को प्राप्त होता है। आलोचना और प्रतिक्रमण, देखिए इन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कोई भी हम व्रत लेते हैं, त्याग लेते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं, दोष या भूल होना स्वाभाविक है, क्योंकि कसाय और प्रमाद है। जब तक ये कसाय और प्रमाद है तब तक ये दोष आदि होते रहते हैं। आवश्यकता है आलोचना करते रहें, प्रतिक्रमण करते रहें। साधु का सभी को पता है, साधु सुबह शाम दोनों समय प्रतिदिन प्रतिक्रमण करता है। श्रावक को भी हो सके तो देखिए प्रतिदिन प्रतिक्रमण करे, या कम से कम जिस दिन भी समय मिल जाए कि आज मेरे पास समय है, आदत में ले आए, स्वभाव में ले आए, प्रतिक्रमण करना है। और कम से कम ये संकल्प तो सभी श्रावक को करना चाहिए कि मुझे पक्षी का प्रतिक्रमण कुछ भी हो जाए, बस पक्षी का प्रतिक्रमण करना है तो करना ही है। किसी भी चीज का यदि लक्ष्य बना लेते हैं तो वो चीज हो जाता है, असंभव कुछ भी नहीं होता। कामदेव श्रवणोपासक समाधि के साथ मृत्यु का वर्ण करता है, और मर करके, जैसा कि पहले भी बात कही, सारे की सारे श्रावक प्रथम देवलोक में गए। ये भी सौधर्म कल्प में सौधर्मा वतंसक नामक महाविमान के उत्तर पूर्व में स्थित अरुणाभ नामक विमान में कामदेव श्रावक उत्पन्न देव रूप में उत्पन्न हुआ, और 4 पल्योपम आयु स्थिति वाला देव बना। गौतम स्वामी, उन्होंने भगवान से पूछा, भंते कामदेव, जो देव योनि में गया है, वहां का आयु क्षय, भव क्षय और स्थिति क्षय के पश्चात उस देवलोक से च्यवन कर कहाँ जाएगा, कहाँ उत्पन्न होगा? भगवान ने कहा, गौतम, कामदेव देव योनि के पश्चात महाविदे क्षेत्र में उत्पन्न होगा, और वहां उत्पन्न होकर सिद्ध बुद्ध मुक्त होगा, सारे दुखों का अंत करेगा। इस प्रकार ये दूसरे अध्ययन में भगवान ने कामदेव श्रवणोपासक के जीवन चरित्र का वर्णन किया है। आनंद का जीवन निरुपसर्ग रहा, किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं आया, उपसर्ग नहीं आया, किंतु कामदेव ने देवताकृत भयंकर उपसर्गों को सहा। मूल बात है,
गृहस्थ में रहते हुए भी अविचल धार्मिक दृढ़ता का होना अपने आप में एक उदाहरण है, प्रशंसनीय है। जहां इतनी दृढ़ता होती है वहां रिजल्ट भी अच्छा ही होता है। दूसरी बात, सिर्फ देखिए इन जो 10 श्रावकों का भगवान ने जिनका उल्लेख किया है, श्रावक धर्म कितना रहा है? सिर्फ 20 वर्ष का। 20 वर्ष का श्रावक धर्म का पालन करके सारे की सारे एका भवतारी बन जाना, किसी भी चीज का लंबे समय तक करना बड़ी बात नहीं। जितना भी कर रहे हैं, हमारा इंटेंसिटी कितना है उसमें, तो इंटेंसिटी मायने रखता है। इंटेंसिटी के कारण ये सारे की सारे श्रावक एकाभवतारी बन गए। तो इस प्रकार ये दूसरा अध्ययन, पेज पूरा की पूरा जिसकी हम आज चर्चा किए हैं, 1 से लेकर के 57 सूत्र इसमें सारे के सारे आ गए, और पेज संख्या 87 से लेकर के 110 पेज तक पूरे की पूरे ये कामदेव के जीवन का इसमें वर्णन किया हुआ है। तो बड़ी बात देखिए, मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि सिर्फ स्वाध्याय, हम कोई भी स्वाध्याय हम किस लिए करते हैं, स्वाध्याय का हमारा मूल लक्ष्य क्या है? मूल लक्ष्य है, देखिए, हमारा जीवन वैसा बन जाना चाहिए। मैं कल किसी से बात कर रही थी, मुझे आश्चर्य हुआ। एक भी आज वक्ता बोलता है और जो बोलता है, यदि एक भी व्यक्ति उसको धार लेता है, बोलने की सार्थकता हो जाती है। स्वाध्याय बहुत अच्छी बात है। मन में संकल्प जगे कि हाँ, मुझे ये भी 12 व्रती बनना है। और यदि कोई ये संकल्प करता है मुझे प्रतिमाधारी बनना है, मैं सोचती हूँ अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मैंने जब बात की और मुझे जब पता चला किसी के संकल्प जगा है प्रतिमाधारी बनने का, तो अपने आप में बहुत अच्छी बात है, बड़ी बात है। तो सभी से कहना चाहूंगी, जो भी सुन रहे हैं सिर्फ सुनने तक सीमित न रहे, स्वाध्याय तक सीमित न रहे। भगवान ने जो चौथी दुर्लभ की बात कही है, संयम में पराक्रम, हमारी पुरुषार्थ की दिशा बदले, जितना अधिक हम कर सकें करने का प्रयास करें। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। मंगल पाठ। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अरहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम गुण ओलख समरण किया सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। ओम हर।